अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं अपनी बेटी की गुड़िया के लिए एक ड्रेस बना रही हूँ। और ये ड्रेस जो है रैगलन ड्रेस है। रैगलन ड्रेस जो होती है ये बहुत आसान होती है बनाना। तो आप इस तरह से बच्चे की भी ड्रेस बना सकते हैं, छोटी बच्चियों के लिए इस तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं। लेकिन मैं ये जो है मेरी बेटी की ये 3 to 6 मंथ्स की ड्रेस है, तो ये छोटी हो गई है, तो मैं इसको रीयूज़ करके अपनी बेटी की गुड़िया के लिए बना रही हूँ ड्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह से जो ड्रेस की लेंथ है वो मैंने ले ली है। जितनी जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आपने मार्किंग कर लेनी है। और ये जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ये वाला पैटर्न मेरी कोशिश है कि वो ना निकाला जाए, बीच में आ जाए, तो इसीलिए मैं ऊपर वाला पार्ट ले रही हूँ। आप चाहें तो फुल ड्रेस की कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस जो ड्रेस है उसकी फुल लेंथ ले ली है, और उसी हिसाब से जो ऊपर जो नेक का डिज़ाइन है वो भी मैंने उसी हिसाब से फैब्रिक ले लिया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। आपके पास कोई भी छोटे पीसेस बचे हुए हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बड़े बच्चे के या कोई भी बड़े जीन्स वगैरह होती हैं तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चों की ड्रेसेस होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उनके लिए आप बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं बना सकते, लेकिन इस तरह से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। बहुत से आइडियाज़ हैं। अगर आप ने कभी इस तरह कोई डीआईवाई किया है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं सारा कट कर लूँगी। इस तरह से अगर आप गुड़िया की ड्रेस बाज़ार से लेंगे तो यूके में अगर रहते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 5 पाउंड से कम इस तरह की ड्रेस नहीं मिलेगी। तो ये देखें कि आप ये घर में भी बना सकते हैं बिल्कुल एक पैनी भी खर्च किए बगैर। तो यहाँ पर मैं जो नेक का फ़ोल्डिंग थी वो भी कट करके मैं अपने हिसाब से इसकी जो है नेक लाइन बना लूँगी। और यहाँ पर ये देखें कि इसकी कटिंग कर ली है मैंने, और स्लीव की कटिंग भी कर लूँगी। इसकी कटिंग करना बहुत आसान है। और यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं नेक के लिए। और यहाँ पर इनको पहले स्टिच करके इनको अटैच कर लूँगी, और उसके बाद जो फैब्रिक है उसके साथ अटैच कर दूँगी, और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में आएगा। यहाँ पर मैंने जो नेक है वो बना ली है। पीछे से बटन जो है वो मैंने नहीं उतारे थे, वो वाले साथ ही हैं, क्योंकि आप चाहें तो इसके साथ ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ग्लू यूज़ नहीं की। मैं इसको स्टिच करूँगी ताकि ज़्यादा मज़बूत हो जाए कि बच्चे जब छोटे बच्चे प्ले करते हैं और बार-बार उतारते और पहनाते हैं तो ख़राब नहीं होते जल्दी स्टिच किए हुए। ग्लू हो सकता है कि वो उतर जाए, तो आप चाहें तो ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसा कि मैंने बताया है कि रैगलन जो है ये बहुत आसान ड्रेस होती है। अमूमन जो बच्चों की ड्रेसेस बाज़ार से मिलती हैं वो इसी इसी शेप में कट होती हैं, रैगलन ही होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो स्लीव होती है उनकी नोक सी होती है, और फिर इनकी कटिंग करके अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है। और ये देखें कि ये बहुत ही प्यारी-सी छोटी-सी ड्रेस रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने पिंक धागा यूज़ किया है, क्योंकि इस पर जो एम्ब्रॉयडरी थी उसमें भी पिंक कलर आ रहा था, तो इसलिए मैंने पिंक धागा यूज़ किया है। माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, सेम धागा भी ले सकते हैं। अब ये ड्रेस जो है वो रेडी हो गई है, तो मैं इसके साथ जो स्कार्फ है वो बनाऊँगी। तो उसके लिए भी आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ एक स्ट्रिप ही लेनी है। आप चाहें तो हैट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह एक स्कार्फ बनाऊँगी। और ये देखें कि ये ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारी बन गई है। इसको स्कार्फ या हैट जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन 10 इंचेस ली है, और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें इलास्टिक डाला है। ये जो हेड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने इलास्टिक डाला है, छोटा-सा पीस मैंने इसमें ऐड किया है, और ज़िग-ज़ैग की सिलाई लगाई है, क्योंकि ज़िग-ज़ैग जो है अब स्ट्रेच करने से जो इसकी सिलाई है वो टूटती नहीं, तो इसलिए मैंने ज़िग-ज़ैग लगाई है। और पिंक धागा यूज़ किया है ताकि ये मैच हो जाए जो ड्रेस है उसके साथ। तो ये भी बहुत प्यारी बन गई है। ये देखें कि यहाँ पर जो चुन्नटें आ रही हैं वो बहुत प्यारी लग रही हैं। उम्मीद है कि ये छोटा-सा डीआईवाई आपको अच्छा लगा होगा,
और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने कोई डीआईवाई इस तरह का किया है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, तो अगली वीडियो में फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।